डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोविड से पूरी एहतियात ले रहे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन द डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। किस तरह से आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो यूज़ होती हैं नेटवर्क्स को बनाने में। और देखिए, जो नेटवर्क्स हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाते। इनफैक्ट इनको कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है इनको फॉर्म करने के लिए। आपको पता है नेटवर्क्स में बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में। तो इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए ज़रा डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ती है उनको जॉइन करवाने की, कोई लोकल लेवल पर या कोई ग्लोबल लेवल पर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 तरह की डिवाइसेस का जिक्र किया गया, डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। राउटर है जी पहली डिवाइस, सेकंड वन इज़ गेटवे एंड थर्ड वन इज़ ब्रिजेस। वैसे इनके अलावा भी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट, तो आप इसमें 3 का तो जिक्र करेंगे, ये वाली 3 डिवाइसेस। और इसके अलावा आप हब का भी जिक्र कर सकते हैं, आप स्विचेस का भी जिक्र कर सकते हैं। हम थोड़ी सी ज़रा बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल आज इनको डिस्कस करते हैं। राउटर्स क्या होते हैं? लेट मी कम टू द डायग्राम। पहले डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास राउटर्स है का एक नेटवर्क है। राउटर्स करते क्या हैं? नाम से ही जाहिर है, राउट करते हैं, ठीक है। रूट से निकला है, तो रूट होता है रास्ता। तो इनफैक्ट राउटर्स दुनिया में एक जाल बिछा हुआ है, एक नेटवर्क बिछा हुआ है। और आपस में यानी आप जब भी कोई ईमेल करते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, कोई पैकेट्स वगैरह आपके सिस्टम से निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ये राउटर्स के पास जा रहे होते हैं। फिर राउटर्स का काम होता है कि उनको डायरेक्शन दे, किस जगह पर जो है उसको रूट करना है, किस तरह से उसको राउट करना है जो आपकी डेस्टिनेशन राउटर की तरफ। बहुत सारे राउटर्स का एक जाल बिछा होता है और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ये राउटर्स। और ये आपस में इनफैक्ट टेबल्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा विजिबल है, हर राउटर का एक टेबल होता है, वो मेंटेन कर रहा होता है। तो राउटर्स जो है ना, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं आपस में, कि इनका हर वक्त एक्सचेंज करते रहते हैं ये पैकेट्स, और अपना जो टेबल्स है ना वो अपडेट करते रहते हैं। हर राउटर फॉर एग्जांपल वो ये देखता है भाई फ़लाँ जगह पहुंचने का कौन सा शॉर्टेस्ट जो है पाथ है, कौन से राउटर को मुझे भेजना चाहिए अगर मुझे फ़लाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है इस पैकेट को। तो इस तरह से राउटर्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अप टू डेट रहते हैं कि भाई कहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो आपका जब भी, तो इट मीन्स जब देखिए आपके घर से निकलता है ना पैकेट, आपके सिस्टम से निकलता है पैकेट, तो वो पीटीसीएल की आईएसपी के पास जाता है। फिर पीटीसीएल के एंड पर कोई राउटर लगा होगा, फिर वो फर्दर आगे कुछ जो है कुछ आपके कंट्री लेवल राउटर्स, फिर आगे बर-ए-आज़म के लेवल पर कुछ राउटर्स होते हैं। तो इस तरह से एक जाल बिछा हुआ है पूरी दुनिया में राउटर्स का। और तो इस तरह से जो है कुछ बड़े लेवल के राउटर्स होते हैं, कुछ छोटे लेवल के राउटर्स होते हैं, महंगे सस्ते हर तरह के होते हैं। तो राउटर का बेसिक काम क्या होता है कि इन्होंने रूट करना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है पैकेट को ट्रैवर्स करवाने के लिए। तो इसके अलावा लेट्स सी फर्दर आपके पास। अच्छा, एक और बात, राउटर्स जो हैं ये डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को। अब ये प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल इनफैक्ट एक लोकल एरिया नेटवर्क, कल मैंने बात की थी जिस तरह कि उसमें एक प्रोटोकॉल, जिस तरह मैंने जो टोपोलॉजीज़ की बात की थी, ठीक है। आप टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी के ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल रन करेगी, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो प्रोटोकॉल इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन करेगा, फिर ही आप इंटरनेट वगैरह और किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन की सर्विस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। राइट, ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपकी बुक इस हवाले से क्या कह रही है। A router is a device that connects multiple networks using similar और different protocols। यानी राउटर जो है वो कनेक्ट करवाता है मल्टीपल नेटवर्क्स। मल्टीपल नेटवर्क से मुराद जो ऐसे नेटवर्क्स जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लोकल एरिया नेटवर्क में एक इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, दूसरे जो है दूसरे नेटवर्क में, दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में
कोई टोकन रिंग टाइप प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, तीसरे में कुछ और, इवन आपके जो है ग्लोबली आपकी आईपी की प्रोटोकॉल, डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको कम्युनिकेट करवाने के लिए फिर राउटर जो है ना वो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कम्युनिकेट करवा रही होती है। तो राउटर में हर आपके लोकली नेटवर्क की भी वायर जो है वो इंसर्ट होती है, इसमें वैन जो है आपका, जो आपका वैन यानी जो आपका राउटर है डीएसएल राउटर, तो उसकी भी वायर आके उसमें राउटर में टर्मिनेट हो रही होती है। तो काफ़ी सारे जो है डिफरेंट तरह के इंटरफेसेस जो है आपके राउटर सपोर्ट कर रहा होगा। इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन है, और ये बेस्ट रूट जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के दरमियान फाइंड करके आपको देता है। राउटर्स आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ऑब्वियसली जब यहाँ ये बात कर रहा है सेवरल नेटवर्क्स में हर नेटवर्क के अंदर एक अपनी ही कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, इसलिए वो सेपरेट नेटवर्क कहलाएगा, और उसमें ज़ाहिर है अपनी तरह की डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो राउटर भी एक हार्डवेयर है और साथ में एक सॉफ्टवेयर होता है राउटर, क्योंकि राउटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो कि चल रहा होता है, उस जो राउटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। आप इवन अपने जो कंप्यूटर है ना उसमें भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तो वो भी एक राउटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो वो असल में जो इंटेलिजेंट बनाता है ना आपकी डिवाइस को, वो सॉफ्टवेयर ही है। आपने कंप्यूटर पर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया राउटरिंग से रिलेटेड, तो वो राउटर बन गया। तो राउटर भी बेसिकली एक डिवाइस है जिसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर राउटिंग का इंस्टॉल्ड है। अच्छा, राउटर कैन बी यूज ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज। यस, यानी छोटे नेटवर्क्स या बड़े नेटवर्क्स के लिए, सब नेटवर्क्स के लिए आप जो है राउटर यूज़ कर सकते हैं। इवन छोटी कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपने एंड पे राउटर लगाया होता है, या जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी लगाती हैं। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। मैंने भी बताया जिस तरह कंट्रीज़ के लेवल पर भी आपके जो राउटर्स हैं वो ज्वाइन करवा रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की ट्रैफिक को। इट ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम, और यकीनन कम टाइम में डाटा ट्रांसफ़र करता है। राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। Why it is intelligent? Because it has some intelligent software जो इसको हेल्प करता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। It uses algorithms to find the best path, और ये कुछ algorithms भी बेसिकली सॉफ्टवेयर्स का ही एक आप समझ लें दूसरा नाम है। और प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो जब भी आप प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो उससे पहले आपको algorithms राइट करने पड़ते हैं, और एल्गोरिदम्स साथ साथ यानी फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ऐसे बनानी पड़ती हैं आपको, फिर ही बाद में आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर राइट करते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम भी एक दूसरा नाम है, आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर के जो प्रोसीजर्स हैं उनका एक। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ज़रा दिखाया गया, शायद इतना अच्छा नहीं दिखाया गया इसलिए मैंने डायग्राम ज़रा आपको स्टार्ट में दिखा दी थी। देखिए डिफरेंट राउटर्स हैं वो जो है वो ट्रैफिक को ट्रवर्स कर रहे हैं, आपकी वैन की भी और लोकल एरिया नेटवर्क की भी, डिफरेंट तरह की। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब गेटवे। व्हाट इज़ अ गेटवे? इनफैक्ट जो गेटवे है ना ये भी एक तरह का, चलिए मैं आपको ज़रा डायग्राम से दिखाता हूँ पहले और फिर हम थोड़ा सा बात आगे करते हैं। ये राउटर्स की मैंने एक डायग्राम ऐड की थी। ये राउटर्स जो हैं देखें आपको 3 नेटवर्क्स को ये ज्वाइन करवा रहा है। ये ऊपर एक नेटवर्क ये वाला, ठीक है, ये S1 लिखा हुआ ना यहाँ पे, स्विच 1 है। इसी तरह ये स्विच 2 है, स्विच को आप हब भी कह सकते हैं, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर इस स्विच के साथ आके मिल रहे होते हैं। इस तरह ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह ये भी तीसरा जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करवाता है ये वाला स्विच, और फिर ये स्विच ज्वाइन हो रहा है राउटर्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक नेटवर्क जो है फॉर्म होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे गेटवे की। तो गेटवे बेसिकली एक राउटर ही है। इनफैक्ट देखिए राउटर अगर आप अपने प्रीमिसेस के एंड पर लगाते हैं ना, अपने प्रीमिसेस में लगाते हैं तो वो एक गेटवे के तौर पर यूज़ हो सकता है। यानी वो सेपरेट कर रहा है आपके लोकल एरिया नेटवर्क की अपनी जो लोकल ट्रैफिक है, और साथ साथ वो ग्लोबल जो आपकी ट्रैफिक है उसको भी हैंडल कर रहा है। यानी वो बीच में एक किरदार अदा कर रहा है लिंकेज का, ग्लोबल ट्रैफिक और लोकल ट्रैफिक के दरमियान एक जो है ना इंटरेक्शन का किरदार अदा कर रहा है। तो आप ऐसे राउटर को कहेंगे गेटवे।
लेकिन होता ये राउटर ही है, कोई और डिवाइस नहीं होगी। ये एक छोटे लेवल का राउटर होगा। जिस तरह राउटर बड़े होते हैं, कुछ छोटे राउटर होते हैं, तो ये छोटे लेवल का राउटर होगा जो कि सिंपली आपके गेटवे के तौर पर सर्व करने के काबिल अगर है तो आप उसको राउटर बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक यानी हर राउटर गेटवे नहीं होता, लेकिन हर गेटवे जो है वो एक राउटर होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी बात की, ये आपके पास जाल बिछा हुआ है राउटर्स का, ठीक है, जो कि आपके रास्ते में कहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक के रास्ते में कहीं आ रहे हैं, बहुत सारे राउटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे राउटर्स को आप सिंपल राउटर्स कहेंगे। ये गेटवेज नहीं है। लेकिन गेटवे वाला जो राउटर है वो आपके प्रीमिसेस में लगा होगा, तो आप इसको कहेंगे गेटवे। और गेटवे का क्या काम होता है, ये भी डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल, एक वैन की प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए यहाँ इंटरनेट की तरफ, यहाँ पर अगर ये राउटर अगर गेटवे है तो यहाँ पर आपकी वैन की ट्रैफिक की कोई प्रोटोकॉल होगी, और ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की कोई प्रोटोकॉल होगी, इथरनेट टाइप या टोकन रिंग टाइप। तो ये इसका काम होता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को ज्वाइन करवाता है, एक प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट जी। तो गेटवे क्या है जी? इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को ज्वाइन करवाता है। टू अच्छा एक चीज़ रह गई, देखिए इसमें ना, यानी राउटर आपका ये समझ लें कि वेलकम कर रहा होता है आपकी बाहर की दुनिया की ट्रैफिक को। वैसे असल चीज़ जो वेलकम कर रही होती है ना प्रीमिसेस में, वो तो है फायरवॉल। फायरवॉल के फ़ौरन बाद आपका राउटर आ जाएगा, ठीक है। समटाइम्स राउटर पर ही आप फायरवॉल को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मिलकर ये दोनों एक सिक्योरिटी के एलिमेंट के तौर पर सर्व कर रहे होती हैं। राउटर के ऊपर अगर आप प्रॉक्सी सर्वर की कुछ सेटिंग कर दें तो इस तरह से कर सकते हैं आप। राउटर ने देखें हर आने वाले पैकेट को रीड करना है कि भाई फ़लाँ जगह से अगर कोई पैकेट आ रहा है ना फ़लाँ नेटवर्क की तरफ से, तो उसको ब्लॉक कर दे, उस पैकेट को अंदर ना आने दे। तो आप इस तरह से राउटर के ऊपर कोई सेटिंग कर सकते हैं। तो राउटर ने असल में पैकेट्स को रीड करना होता है आने वाले कि भाई ये पैकेट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, राइट। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ने अगर कम्युनिकेट करना है आपस में तो उनको गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। यानी ये जो है एक नेटवर्क से रिसीव करता है डाटा, और ज़ाहिर है उसको फिर दूसरे नेटवर्क में उस ट्रैफिक को उसने लॉन्च इनिशिएट करना होता है, तो उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करेगा, उसकी फॉर्म को चेंज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। For example, the computers on a LAN local area network require gateway to access the network। चूँकि LAN पर आपके कंप्यूटर्स डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, तो गेटवे उनको कम्युनिकेट करवाता है इंटरनेट पर, जो कि इंटरनेट पर डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से गेटवे अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है, ज़रा आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ थोड़ी सी। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये बीच में ब्रिज है आपका, ठीक है, ये, और ये क्या कर रहा है बेसिकली दो हिस्सों को डिवाइड कर रहा है। आपकी लैब में सपोज बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो आप उन कंप्यूटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसके दो सेगमेंट्स बना दें, एक लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना दें, और कुछ राइट साइड पर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना दें। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो गई। तो ब्रिज ने क्या काम किया, एक काफ़ी बड़ी लैब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ब्रिज का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी इतनी ही कैपेसिटी होती है कि ये हाफ कर दे ट्रैफिक को, कोलोयन डोमेन कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसको हाफ कर देता है ये। इनफैक्ट कोलोयन डोमेन का जिक्र किया मैंने, कोलोयन कहते हैं टकराव को, कोलाइड से निकला है टकराना। आपकी जो लेफ़्ट साइड वाला है ना, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाला लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें जो भी ट्रैफिक होगी वो सारी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। एक कंप्यूटर अगर सेंड करेगा तो वो सारे लिसन कर रहे होंगे इस वाले नेटवर्क में, ठीक है।
यानी पहले ब्रिज से पहले सारे जब एक ही जगह पे थे कंप्यूटर्स, तो वो एक कंप्यूटर जब सेंड करता था सारे उसको लिसन करते थे, 100 के 100 कंप्यूटर्स। अब आपने 50 इधर कर दिए, 50 उधर कर दिए, तो अब आपकी कुलियन डोमेन हाफ हो गई। यानी अब ब्रॉडकास्ट होगा तो आधे कंप्यूटर ही सुनेंगे। ठीक है, तो किसी हद तक आपकी जो ट्रैफिक, ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक थी वो हाफ हो गई और कम हो गई। वरना खासा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए ना, एक नेटवर्क पर सारे सुन रहे होते हैं ट्रैफिक, उसकी कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर जब इनिशिएट करता है ट्रैफिक। राइट जी, तो ब्रिज का काम क्या होता है? दो हिस्सों में आपके बड़े नेटवर्क को डिवाइड करना। A network bridge can be used in computer networks to interconnect to local area networks। तो इसका काम क्या होता है कि या तो दो, एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर दे, या दो लोकल एरिया नेटवर्क्स वाले नेटवर्क को ज्वाइन करवा दे। बात तो बराबर ही है ना, बड़े को डिवाइड कर दो या ऑलरेडी जो दो हुए में उनको ज्वाइन करवा दो, बात तो बराबर ही है। एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स, तो ये सेपरेट भी करता है और इंटरकनेक्ट भी करवाता है। सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ नेटवर्क। सेगमेंट क्या है? वो भी एक नेटवर्क का एक सेक्शन है। तो ये आपकी बुक में डायग्राम है, इतनी क्लियर डायग्राम्स नहीं है आपकी बुक में, ज़रा थोड़ी सी ब्लर है, और क्योंकि ज़ाहिर है ये फ़ोटो कॉपी हुई है तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा ये होता है। अच्छा जी, इसमें तो दो सेगमेंट्स हैं, ये एक लेफ़्ट साइड पर, इसे कहते हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क 1 और लोकल एरिया नेटवर्क 2। तो इन दो सेगमेंट्स को ज्वाइन करवा रहा है, और इस ब्रिज की दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। पोर्ट कहते हैं जहाँ पर उसकी तार आकर लग रही है, उसकी वायर आकर इंसर्ट हो रही है आपकी डिवाइस में। When a bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने की। देखें, आप जैसे मैंने अभी बात की ना, सपोज आप ले लें जनाब, ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 ले लें, ए ले लें, इसे कहते हैं लैन ए, जो इन्होंने नाम दिया इसको। यहाँ पे अगर कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को अगर डाटा सेंड करना है, ठीक है, तो वो ब्रिज के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो ब्रिज के पास नहीं जाएगा। आप ये समझ लें, ब्रिज के पास अगर जाएगा भी ना, तो ब्रिज समझ जाएगा भाई ये इसी नेटवर्क का है और इसी में ही रहेगा। वो ब्रिज जो है ना दूसरे नेटवर्क पर उसके पैकेट को नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है ब्रिज को कि कंप्यूटर 1 भी लैन ए में है और कंप्यूटर 3 भी लैन ए में। उसके बाद लेकिन अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 6 को या कंप्यूटर 5 को सेंड करना चाहता है, तो वो जाएगा जैसे ही ब्रिज के पास पैकेट, तो ब्रिज उसको रीड करेगा और समझ जाएगा कि इसको दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करवाना है या वहाँ पे सेंड करना है, तो वो लैन बी में ब्रॉडकास्ट कर देगा और वहाँ पर पहुँचा देगा। तो इस तरह से ब्रिज जो है ना, वो ब्रिज का भी एक टेबल होता है, इस तरह राउटर्स का टेबल होता है, इस तरह ब्रिज भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, और इसने उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से चीज़ों को समझना होता है। तो व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल, जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा, इट डिटरमिन्स द सेगमेंट, ये देखता है भाई कौन से सेगमेंट की ट्रैफिक को, कौन से सेगमेंट को टारगेट जो है ना वो कर रहा है एक सोर्स, वेयर द सिग्नल शुड बी सेंड। इट रीड्स द एड्रेस, उसने एड्रेस जो है वो लिसन किया और देखा भी सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर्स के क्या एड्रेसेस हैं। ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट, वो दूसरे सेगमेंट को नहीं जाने देगा ट्रैफिक को। ठीक है, वो उसमें ब्लॉक रखेगा उसी सेगमेंट में जहाँ से वो आ रहा है, अगर वो उसकी डेस्टिनेशन वहीं पर पाया जाता है, अगर इफ सेंडिंग एंड रिसीविंग आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेज नेटवर्क। इससे हुआ क्या कि आपकी नेटवर्क ट्रैफिक कम हो गई और परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ गई। परफॉर्मेंस कहते हैं डिले को, कि आपका डिले कम से कम हुआ, कम से कम डिले में। अच्छा जनाब, आज हमने बात की राउटर्स की, ब्रिजेस की और गेटवेज की। तो गेटवेज भी बेसिकली आपके राउटर्स ही हैं जो कि डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को ज्वाइन करवा रहे होते हैं। लेकिन जो राउटर हैं वो ज़रूरी नहीं है
के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले जो नेटवर्क्स हैं उनको ज्वाइन करवा रहे हूँ, क्योंकि हमने जो देखा था ना, ये वाली जो डायग्राम थी आपकी, इसमें जो ये वाला है, ये हो सकता है कि ये अब देखें जितने ये इंटरफेसेस इसमें आ रहे हैं, एक राउटर में चार केबल्स आ रही हैं, वो हो सकता है सारे एक ही तरह के प्रोटोकॉल चल रहा हो सब पर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन गेटवे में नॉर्मली ऐसा होता है कि वो हर वायर जो उसमें आ रही है वो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल कैरी करके आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने उसको डिफरेंट रखा। आई होप आज कुछ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी दिन हब और स्विच पे भी बात करते हैं। आज हब का आप ये याद रखें, बात अभी कर लेते हैं। हब में सपोज ये लोकल एरिया नेटवर्क ए है ना, यहाँ पे अगर हब लगा हुआ है तो हब का काम होता है ब्रॉडकास्ट कर देना। ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, हर एक को मैसेज चला जाता है। जबकि अगर यहाँ हब की जगह पर स्विच लगा हो तो फिर स्विच ज़रा एक एडवांस, ज़रा इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करती, वो बड़ी हद तक अगर कंप्यूटर 1 ने 3 को मैसेज सेंड करना है तो 2 और 4 लिसन नहीं करेंगे स्विच के केस में। तो स्विच इस लिहाज से एक आजकल यूज़ होता है लैब्स में नेटवर्क बनाने के लिए, तो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है हब की निस्बत। हब जो है एक पुरानी डिवाइस है और लेयर 1 पे टेक्निकली अगर हम देखें तो होती है। अभी आपको नहीं पता लेयर 1 और लेयर 2 3 क्या होती हैं, हम आगे आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। होप तो कुछ आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कुछ फर्दर हम ज़रा देखेंगे नेटवर्क्स के हवाले से। सो फार सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।